प्यारे दोस्तों और बच्चों, आज हम शुरू करेंगे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स और उसके साथ साथ हिंदी में मीनिंग भी बताएंगे। और ये ब्लैंक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी से है, जो एसएससी, डीएसएसबी यानी अदर एग्ज़ाम में आते हैं सब। ठीक है ना। जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें इंग्लिश पूछे जाते हैं उन सब में ये अच्छे पूछे जाते हैं, अच्छे खासे यहीं से पूछे जाते हैं, जो कि ब्लैंक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी से है। सिनोनिम प्लस एंटोनिम रहेगा और ये लिस्ट बनाया गया है। और देख लीजिए, इसमें सबसे अच्छा फंसता है, इसमें से बहुत अच्छे से आएंगे। आप सब इसका नोट्स बनाते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ग्रामर का भी रहेगा और वोकैबुलरी दोनों का दोनों मिलेगा इस चैनल पर। ग्रामर और वोकैब आपको रेगुलर इसी पे मिलते रहेंगे और टेस्ट सीरीज भी मिलते रहेंगे, जिससे आप सबको फ़ायदा हो सके। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका चार्ज नहीं लगने वाला है। तो आगे इसको शेयर कीजिए इस वीडियो को और लोगों में पहुंचाइए, जिससे कि सबको फ्री में फ़ायदा हो सके, गरीब से गरीब बच्चों को हो सके, क्योंकि बहुत इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। अच्छे से इसको ध्यान से देखिएगा और शेयर कीजिए। अगला है, पहला क्या है? कैंडीड। कैंडीड का मतलब होता है स्पष्ट, यानी कि निष्कपट, जिसमें कोई कपट न हो, कोई कपट न हो, उसको कैंडीड बोलते हैं। CANDID, कैंडीड। स्पष्ट आदमी जो होता है ना, जो मुंह पर होता है वही बोल देता है, जो अंदर से होता है वही बाहर से भी होता है वो इंसान, उसी को स्पष्ट आदमी बोलते हैं, कैंडीड आदमी बोलते हैं। सिनोनिम क्या होगा? जैसे बोलते हैं ना, एक बड़ी फ्रैंक आदमी है वो, या जैसे तुम्हारा दोस्त बहुत फ्रैंक है और बोलता है बड़ी मैं ऑनेस्ट हूँ, फोर्थ राइट हूँ, यानी कि बहुत ऑनेस्ट हूँ, फोर्थ राइट हूँ और फ्रैंक हूँ। जैसे होता है ना, एक बोल देते हैं कि बड़ी ऑनेस्ट आदमी है, बड़ी फ्रैंक है, कुछ भी बोल देता है, जो मुंह पर होता है वो बोल देता है, बड़ी फ्रैंक आदमी है। इसी तरह से इसका एंटोनिम क्या होगा? डेवियस हो जाएगा, कनिंग हो जाएगा। कनिंग का मतलब धूर्त होता है। आर्टफुल मतलब होता है बनावटी। आर्ट का मतलब क्या होता है? आर्ट। फुल का मतलब बनाने वाला। आर्टफुल का मतलब होता है बनावटी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, बड़ी तुम बात बना रहे हो, यानी इधर उधर की बात है, बड़ी तू भैया बात बना रहे हो, उसी तरह से ये होता है आर्टफुल। डिसाइडफुल होता है, डिसीडफुल, ब्लंट, इन सब को बोलते हैं कुटिल, चालाक, धूर्त, धोखेबाज। इतने नामों से इन लोगों को जाना जाता है। जैसे बहुत सारे हम लोग भी समाज में देखते होंगे, अगल बगल के लोग भी होते हैं, बड़ी आर्टफुल होते हैं, बड़ी बनावटी होते हैं। कोई भी चीज़ कहिए तो बड़ी बना करके इसी तरह से बोल देते हैं, झूठ बोल देते हैं हमसे। लेकिन फ्रैंक बहुत कम आदमी बोलते हैं, ऑनेस्ट बहुत कम आदमी मिलते हैं। इसको देखते रहिएगा, लिखते भी रहिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट है। अगला है बैरन। बैरन का मतलब होता है बांझ, BARREN, जिसको डबल आर भी बोलते हैं, BARREN। बैरन का मतलब होता है बांझ। बांझ का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव का मतलब कोई प्रोडक्ट ना हो, कोई उससे उत्पादन ना हो। जैसे हम खेत को भी बोलते थे बंजर है, बांझ है, अनप्रोडक्टिव है। जैसे औरतों को भी बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे तू तो बड़ी बांझ है, तेरे कोई औलाद नहीं है, बांझ बोलते हैं। ताने मारते हैं, बैरन वो है क्योंकि वो उससे कोई प्रोडक्ट नहीं आ रहा है। कोई प्रोडक्ट कहने का मतलब कोई उससे संतान नहीं है, तो अनप्रोडक्टिव हो गई, है ना, अनप्रोडक्टिव। इसी का एंटोनिम क्या हो जाएगा? फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, FERTILE, उपजाऊ। जैसे फर्टिलाइज़र फैक्ट्रियाँ होती है, फर्टिलाइज़र फैक्ट्रिया का मतलब होता है जिससे खाद उद जहाँ पे बनते हैं उसको फर्टिलाइज़र फैक्ट्री बोलते हैं। और फर्टाइल का मतलब उपजाऊ, वह चीज़ जो उपज पैदा करे, ठीक है ना, उपज आ जाए, वहीं पर उसको बोला जाता है फर्टाइल। तीसरा क्या है? जेन्यून, वास्तविक। ये बड़ी जेन्यून बात है, बड़ी वास्तविक बात है। GENUINE, जेन्यून, GENUIN। जेन्यून का मतलब होता है वास्तविक, अच्छा, ओरिजिनल, ऑथेंटिक, रियल। ओरिजिनल, ऑथेंटिक, रियल, ये कोई कठिन मीनिंग नहीं है, आप सबको याद होंगे सिनोनिम्स। इसी तरह से बोलते हैं अरे ओरिजिनल है, लेकिन हम लोग बोलते हैं नहीं नहीं ये फेक है, ये फेक है कि फेक है, स्प्यूरियस है, फेक है, स्प्यूरियस है। इसका दूसरा होगा ड्यूबियस है। ड्यूबियस का मतलब नकली, झूठा। हम लोग बोलते हैं नहीं नहीं ये सच्ची तो बड़ी फेक है, ये न्यूज़ बड़ा फेक है। स्प्यूरियस है, ड्यूबियस है, ड्यूबियस का मतलब भी होता है नकली। तो ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक है। चौथा देखते हैं, इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब असभ्य। तुम तो बड़े असभ्य आदमी हो भाई, जैसे होता है ना समाज में बोलते हैं अरे तुम तो बड़ा असभ्य है, तुम्हारा बिटवा तो बड़ा असभ्य आदमी है, तुम्हारा बिटवा तो बड़ा असभ्य है। तो इस तरह से लोग असभ्य होते हैं। इंसो
सॉरी इंसोलेंट, INSOLENT, इंसोलेंट। बहुत सारे समाज में देखते हैं हम लोग कि बड़ी असभ्य होते हैं, बर्बर होते हैं, बेकार होते हैं, उन्हीं सबको बोला जाता है सभ्य। डिसरेस्पेक्टफुल, जो रेस्पेक्टफुल का मतलब होता है सम्मान देने वाला, डिस लगा दिए तो एंटोनिम हो गया डिसरेस्पेक्टफुल, यानी कि असभ्य। र्यूड है, बोल्ड है, बड़ी बेकार है, बड़ी र्यूड आदमी है वो। ये आसान है, ये सबका आप लोग को पता होगा, लिखते रहिएगा इसको। हम्बल, विनम्र जिसको बोलते हैं। सबमिसिव बोलते हैं। मैनरली बोलते हैं, मैनर का मतलब नैतिक व्यवहार, मैनरली का मतलब नैतिक व्यवहार से। कॉर्टियस बोलते हैं, जो कि कॉर्टियस का मीनिंग होता है कॉर्टियस, COURTEOUS, कॉर्टियस, विनम्र, सभ्य। ठीक है, ये इसका एंटोनिम होगा। इंसोलेंट फिर से देख लेते हैं, इंसोलेंट असभ्य, इसका सिनोनिम हो जाएगा डिसरेस्पेक्टफुल, र्यूड, बोल्ड। और इसका एंटोनिम क्या होगा? हम्बल, सबमिसिव, SUBMISSIVE सबमिसिव, मैनरली, कॉर्टियस। ये इतना होगा इसका एंटोनिम। अगला देखते हैं, पांचवा नंबर देखते हैं। ऑब्सीन्स मतलब अश्लील, बड़ी अश्लील आदमी हो यार तुम, ऐसे बोलते ना कि तुम्हारा बेटा बड़ी अश्लील है, बड़ी बेकार बेकार गंदे गंदे बातें करता है, हमारा दोस्त है जो बड़ी अश्लील है, वैसे करके लोग बोलते हैं। तो ऑब्सीन्स, OBSCENE, अगर ऐसे याद कर सकते हैं। सीन का मतलब होता है दृश्य, जो सामने दिखाई देता है। ऑब का मतलब पीछे वाला सीन, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे सीन के पीछे वाले, पर्दे के पीछे वाली बात है, पर्दे की पीछे की बात है, यानी बड़ी बेकार बात है। ऑब्सीन्स का मतलब होगा अश्लील। इंडिसेंट, इंडिसेंट हो जाएगा इसका सिनोनिम, INDECENT, इंडिसेंट। तो जो ऑप्शन से पर्दे के पीछे वाली बात है तो डिसेंट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, डिस्टिंक्ट हो जाएगा, जिसको सभ्य बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं, विशिष्ट बोलते हैं। इसका एंटोनिम हो जाएगा। ऑप्शंस का एंटोनिम क्या होगा? डिसेंट, क्लियर, डिस्टिंक्ट, DISTINCT, डिस्टिंक्ट, यानी कि सभ्य, स्पष्ट, विशिष्ट हो जाएगा। अगला है डूबियस, संदिग्ध, संदिग्ध अपराधी, जैसे बोलते हैं ना डूबियस है, बड़ी संदिग्ध है। DUBIOUS, बड़ी ही संदिग्ध है, ड्यूबियस। तो इसका संदिग्ध का मतलब बोल सकते हैं बड़ी डाउटफुल है, इसमें संदेह है। संदिग्ध का मतलब संदेह वाला आदमी, संदिग्ध, संदेह वाला। ड्यूबियस डाउट से समझ सकते हैं, ड्यूबियस को डाउट से ले सकते हैं, जिसमें बहुत सारा डाउट हो उसको ड्यूबियस से ले सकते हैं। डाउटफुल, फीसी, DOUBTFUL, इसका सिनोनिम होगा डाउटफुल, फीसी। और एंटोनिम क्या हो जाएगा? लाइकली, सबको पसंद करने वाला। सर्टेन, निश्चित, CERTAIN, सर्टेन। लाइकली या सर्टेन इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सातवां देखते हैं। एफ्लुएंट, धनी, एफ्लुएंट, AFFLUENT, एफ्लुएंट का मतलब होगा धनी। और धनी का हम लोग प्रोस्पेरियस भी बोलते हैं और वेल्दी भी बोलते हैं। PRO, प्रोस्पेरियस, प्रोस्पेरिटी, जिसको समृद्धि भी बोला जाता है। तो प्रोस्पेरेट मतलब प्रोग्रेस करने वाला, प्रोग्रेस, इसको प्रोस्पेरियस को ले सकते हैं प्रोग्रेस करने वाला। तो प्रोग्रेस कौन कर रहा है? जो समृद्ध है, धनी है, वो प्रोग्रेस जो करके जाएंगे, जो प्रोग्रेस हो जाएगा यानी कि धनी हो जाएगा, तो इसको शॉर्ट में ले सकते हैं प्रोस्पेरियस, PROSPEROUS, प्रोस्पेरियस, वेल्दी, वेल्दी का मतलब धनी, वेल्थ जिसके पास हो। पुअर, सीधी सी बात है, जो धनी है उसका एंटोनिम गरीब हो जाएगा, पुअर। ठीक है, एपारेंट, स्पष्ट, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एपारेंट, APPARENT, एपारेंट का मतलब होता है स्पष्ट, स्पष्ट। ओबियस, अभी हम लोग पढ़े OBVIOUS, ओबियस का मतलब होता है स्पष्ट। मैनिफेस्ट, MANIFEST, मैनिफेस्ट का मतलब भी होता है स्पष्ट। और इसी तरह से हम लोग अगर एंटोनिम लिख ले तो एम्बिगुअस, अस्पष्ट। MB का मतलब होता है, रूट वर्ड है MB, हम रूट वर्ड भी आप सबको बताएंगे। इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे सबको पहुंचाइए। हम रूट वर्ड भी आप सबको बताएंगे। MB का मतलब होता है बोथ, तो एम्बिगुअस रूट वर्ड के बुक से ही हम पढ़ाएंगे डायरेक्ट। वर्ड पावर मेड इन ईजी, जो नॉर्मन लेविस की है उसी से डायरेक्ट हम पढ़ाएंगे। ठीक है ना, एक एक लाइन। तो एम्बिगुअस,
हिडन, हिडन का मतलब छुपा हुआ, लेजी का हेम्बी हिडन, हिडन का मतलब अस्पष्ट, जो अस्पष्ट है तो वो स्पष्ट हो ही नहीं सकता। एम्बिगुअस, जो बोथ हो यानी कि आगे पीछे दोनों चलने वाला हो। एम्बिगुअस, एम्बी का मतलब होता है बोथ, एम्बिगुअस का मतलब अस्पष्ट, हिडन का मतलब भी अस्पष्ट होगा। 9 नंबर देखते हैं, डिलीजेंट, परिश्रमी, बहुत हार्ड वर्किंग, इसको बोलते हैं डिलीजेंट, DILI, डिली, डिली, डिली को हम डेली से मान लेते हैं। अगर याद करना है कोई मीनिंग को तो ट्रिक से याद कीजिए, डिली को डेली। जेंट का मतलब खूब, जेंट, जेंट को हम जनरेटर लेते हैं, जेंट को हम मान लेते हैं GENT, जेंट को हम जनरेटर मान लेते हैं। डेली का मतलब डेली, जेंट का मतलब जनरेटर, जो डेली जनरेटर की तरह से इंसान चलता है, बड़ी परिश्रमी होता है। ठीक है ना। ये देखिए लिटरेरी मीनिंग तो इसका डिलीजेंट ही है, लेकिन हम याद कराने के लिए उसको तोड़ तोड़ के छोटे शब्दों में एक फनी वे में बता रहे हैं, जिससे कि आप सबको याद हो जाए। डिली को डेली से ले लेते हैं, जेंट को जनरेटर से ले लेते हैं। डिलीजेंट, जो डेली जनरेटर की तरह से चलता हो इंसान, वो बड़ी परिश्रमी तो होगा ही। और इंडस्ट्रियस, इसका सिनोनिम क्या हो जाए, इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का मतलब जो इंडस्ट्री से हम ले लेते हैं, इंडस्ट्री में काम करने वाले बड़ी परिश्रमी होते हैं। इंडस्ट्री, फैक्ट्री में काम करने वाला है इंडस्ट्रियस, INDUSTRIOUS, इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग या आसान दिख रहा है। एसिडुअस, एसिडुअस को हम लोग लेते हैं एकदम छोटा सा याद करने के लिए, ASS को हम ले लेते हैं गद्दा। एसिडुअस यानी कि ऐसा, डुअस को हम ले लेते हैं डू से। एसिडुअस को यानी कि एसिडुअस यानी ऐस की तरह से काम करने वाले को एसिडुअस कहते हैं, यानी गधे की तरह से काम करने वाले को, यानी कि वह आदमी जो गधे की तरह से काम करता है, बड़ी परिश्रमी करता है, बड़ी परिश्रम करता है, उसको एसिडुअस कहते हैं। एस गधे से ले लेते हैं, डुअस को हम डू ले लेते हैं, डू मीन्स करना। एसिडुअस मतलब जो गधे की तरह से काम करता है उसको एसिडुअस कहते हैं। अनटायरिंग, टायरिंग, टायरिंग का मतलब होता है थकना, टायर, टायरिंग को हम टायर से लेते हैं, थकावट से। अन का मतलब कभी न थकने वाला, यानी कभी न थकने वाले को अनटायरिंग बोलते हैं, UNTIRING, इन टायरिंग। और जो थक जाता है तुरंत उसको लेजी बोलते हैं, इसका एंटोनिम हो जाएगा लेजी, आलसी। उम्मीद करता हूँ आप सबको बड़ी ही अच्छे से याद होता होगा। याद करिए, वीडियो को आगे बढ़ाइए, ठीक है। आगे, यूरीडाइट, विद्वान। यूरीडाइट को हम लोग ऐसे याद कर लेते हैं, यूरीडाइट को यूरोप से ले लेते हैं। डाइट, यूरोप में बहुत से लोग, इंडिया के बच्चा यानी बहुत से लोग वहाँ पर पढ़े लिखे विद्वान मिलते हैं, जो किताबी ज्ञान बहुत उन लोगों को होता है, यूरीडाइट को, ठीक है ना। डाइट को हम ले लेते हैं पचाने से, यानी कि बहुत सा ज्ञान वो पचा के रखे हैं, यानी कि यूरीडाइट, यूरोप के लोग बहुत से चीज़ को पचा के रखे, यानी कि वो बहुत विद्वान है। यूरीडाइट, ERUDITE, यूरी को यूरोप से ले लेते हैं, डाइट मतलब पचाना ले लेते हैं, डाइट अच्छा खासा खाना पीना, यानी कि डाइट अच्छा खासा करते हैं वो, तो विद्वान है। स्कॉलरी है ना, स्कॉलरी, स्कॉलरी के स्कूल से ले लेते हैं और LY जोड़ देते हैं। स्कूल में कौन से लोग होते हैं, बड़े विद्वान विद्वान टीचर होते हैं, है ना, और उसमें पढ़ाने वाले होते हैं, लर्नेड होते हैं, तो उन सबको भी विद्वान बोलते हैं। SCHOLARLY, स्कॉलरी या लर्नेड, विद्वान को बोला है लर्नेड, यानी कि लर्न करने वाले, और लर्न करने वाले बहुत पढ़ने वाले। स्कूल में वही लोग जाते हैं जो स्कॉलरी होते हैं, विद्वान होते हैं। स्कूल में वही लोग होते हैं जो स्कॉलरी होते हैं, विद्वान होते हैं, ठीक है ना। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, अनस्कॉलरी, यानी कि जो स्कूल के बाहर होता है, जो कभी स्कूल गया ही नहीं है तो उसको अज्ञानी ही तो कहेंगे। अन ये नेगेटिव सेंस दे देता है, स्कॉलरी का मतलब जो स्कॉलर न हो, यानी कि वह इंसान जो अन हो, यानी कि नेगेटिव, कभी स्कूल ही नहीं गया हो तो इसको अनस्कॉलरी बोल देंगे, वो अज्ञानी हो गया। इग्नोरेंट, इग्नोरेंट, इग्नो, वह इंसान जो इग्नो का मतलब होता है इग्नोर से हम ले लेते हैं, वह इंसान जिसको इग्नोर बहुत से लोग क्या करते हैं। जैसे इग्नोर किसको करते हैं, अरे बड़ी पढ़ा लिखा नहीं है, बड़ी जाहिल है, उसको कुछ ज्ञान नहीं, उसको इग्नोर करो, हटा, है ना। ऐसे लोग बोलते हैं कि इग्नोरेंट, IGNORANT, इग्नोरेंट का मतलब अज्ञानी। जैसे बड़े पढ़े लिखों की सभा है, सब वहाँ पर पढ़े लिखे हैं, तो एक अज्ञानी पहुँच गया तो वहाँ पे लोग कहते हैं अरे उसको इग्नोर करो ना, वो पढ़ा लिखा नहीं है, इग्नोर करो। इग्नोर का मतलब इग्नोरेंट, ऐसे करके याद कर लेंगे, इग्नोरेंट, ठीक है। इग्नोर को इग्नोरेंट कर लेंगे, अज्ञानी, ठीक है। अगला देखते हैं 11 नंबर,
इनपेसिबल मतलब त्रुटिहीन, जिसमें कोई गलती ना हो, त्रुटिहीन है। IMPECCABLE, इम्पेसिबल। इम्पेसिबल का मतलब त्रुटिहीन, इसको देखिएगा। अब परफेक्ट, वह इंसान जो परफेक्ट होता है उसी को होता है, कोई गलती उसमें है नहीं है, यानी बहुत परफेक्ट आदमी है ये, परफेक्ट आदमी है, उसमें कोई गलती नहीं है। फ्लेवलेस, उसमें लेस है, फ्लेवलेस का मतलब नेगेटिव देता है, उसमें भी कोई गलती नहीं है। फॉल्टलेस, फॉल्ट का मतलब होता है गलती और लेस नेगेटिव दे देता है, ये सब आसान थे तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, गलतीहीन। फॉल्ट मतलब गलती होता है, त्रुटि होता है। आगे देखते हैं इसका एंटोनिम। एंटोनिम क्या होगा, देखते हैं। इनएग्जैक्ट मतलब इनएग्जैक्ट, जो इन नेगेटिव, एग्जैक्ट का मतलब एकदम ठीक वही ना हो, यानी अशुद्ध हो। जैसे बोलते हैं ना एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट को एग्जैक्ट से ले लेते हैं हम लोग, EXACT, इसको अलग कर लेते हैं और इनको अलग कर लेते हैं। इन नेगेटिव देता है, जैसे हम बोलते हैं यार एग्जैक्ट वही नहीं है, एकदम सेम वही नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें अशुद्धियाँ हैं। इम्परफेक्ट, परफेक्ट का इम्परफेक्ट जो त्रुटिपूर्ण है। और फ्लेव्ड, फ्लेव्ड का मतलब दोषपूर्ण, FLAWED, फ्लेव्ड। अभी हम लोग पढ़े ना सिनोनिम में फ्लेवलेस, फ्लेवलेस का मतलब होगा जो त्रुटिहीन हो, और फ्लेव्ड का मतलब हो चाहे तो दोष से भरा पड़ा हो। यह आसान था, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। सारे के सारे ये सब ब्लैक बुक से कराई जा रही है और सब SSC के पेपरों में और जो कोई भी इम्पोर्टेंट एग्जाम होते हैं सब में यही पूछा जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं 12 नंबर, 12 नंबर। अगला परस्यूड, PERSUADE, परस्यूड का मतलब राजी करना, किसी चीज के लिए राजी करना, परस्यूड। जैसे हम परस्यू को ले लेते हैं परसों, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना परसों, जैसे बोलते हैं कि परसों, ड्यू का मतलब को हम ले लेते हैं डू से, ये बस याद करने के लिए है और कोई अलग चीज नहीं है। परस्यू ड, परस्यूड को हम परस्यू को परसों बोल देंगे और ड्यू को डे से ले लेंगे, तो इसका मतलब वो परसों के लिए राजी हुआ है, परसों दिन के लिए राजी हुआ है, काम करने के लिए परसों राजी हो गया। जैसे बोलते हैं ना वो राजी हो गया, कब, परस्यूड मतलब परसों, परस्यूड राजी हो गया, परसों राजी हो गया है। तो कॉक्स भी बोलते हैं, COAX, कॉक्स। कॉनवाइंस, कॉनवाइंस का मतलब होता है राजी करना, ये आसान शब्द है, कॉनवाइंस, CONVINCE, कॉनवाइंस का मतलब भी होता है राजी करना। 12 नंबर। उसी का एंटोनिम देखते हैं, डिसस्यूड, डिस लगा दिया तो एंटोनिम हो गया, स्यूड का मतलब होता है राजी करना, तो डिसस्यूड का मतलब राजी न करना, रोक लगाना, DISSUAD, डिस्यूड। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, प्रीवेंट, प्रीवेंट, PREVENT, प्रिवेंट का मतलब रोकना, ये आसान शब्द था। प्रिवेंट आसान है, कन्वाइंस आसान है, तो इन दोनों को ट्रिक खोजने की जरूरत ही नहीं है। ये 2-3 शब्दों को परस्यूड मतलब परसों राजी है, मतलब राजी है। आगे 13 नंबर देखते हैं, प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब विवेकी, जिसके पास बहुत विवेक है, प्रूडेंट। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे, प्रू को हम जोड़ लेते हैं प्रूव से, डेंट का मतलब क्या होता है, प्रूव को हम लोग जोड़ लेते हैं प्रूव से कि कोई भी चीज़ को, और डेंट का मतलब बिना समय गवाए, बोल सकते हैं प्रूडेंट, प्रूडेंट। डेंट का मतलब तुरंत तुरंत हल कर देता है, कोई भी चीज़ को बड़ी आसानी से प्रूव कर देगा, प्रूडेंट, PRUDENT, प्रूडेंट कर देगा, ठीक है ना, किसी भी चीज़ को तुरंत वो हल कर देगा, उसको बोलते हैं प्रूडेंट मतलब विवेकी। कॉशियस, CAUTIOUS, कॉशियस। वाइज का मतलब भी होता है, ये वाइज आसान है। फ्रूगल भी आसान है, FRUGAL, फ्रूगल, फ्रूगल है ना, ये भी आसान है, जो विवेक का होता है। एंटोनिम क्या होगा, वाइज का अनवाइज हो जाएगा। केयरलेस भी आसान है, आप सबको याद है। इनडिस्क्रीट, इनडिस्क्रीट। अब आगे देखते हैं, इन नेगेटिव कर देता है किसी भी चीज़ को, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट। अब देखिए इन भी लगा है, डिस्क्रीट, क्रीट को हम क्रिएट से मान लेते हैं, जो क्रिएट करने वाला हो उसमें इन लगा दिया, यानी कोई क्रिएट ही नहीं कर रहा है, क्रिएट नहीं कर रहा मतलब वो अविवेकी है। क्रिएट का मतलब होता है बनाना, और इन लगा देंगे तो वो कोई चीज़ बना ही नहीं रहा है, तो हम क्रिएट से इसको ले लेते हैं। इन डिस्क्रिएट का मतलब वो कोई चीज़ नहीं बना रहा है, इसका मतलब क्या है, अविवेकी है,
याद रहेगा 13 नंबर। प्रूडेंट, प्रूडेंट को मतलब प्रूडेंट, प्रूडेंट को प्रूव करने वाला यानी तुरंत प्रूव कर देता है यानी विवेकी है। कॉशस है, वाइज है, फ्रूगल, फ्रूगल का मतलब ये होता है विवेकी, ये सिनोनिम है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनवाइज, केयरलेस, जो केयरलेस है वो क्या सिद्ध करेगा कोई चीज़ को? खुद लापरवाह है वो, ठीक है ना। अविवेक है, अविवेकी आदमी ही तो लापरवाह हैं, विवेकी आदमी तो अपना काम धंधे में लगा रहता है। केयरलेस ही तो आदमी अपना, अविवेकी आदमी तो अपने लापरवाह होता है, विवेकी आदमी तो अपने काम में लगा रहता है। अगला देखते हैं, टर्ब्यूलेंट, अशांत, टर्ब्यूलेंट, टर्ब्यूलेंट। टर का मतलब होता है टर्ब्यूलेंट, ब्यूलेंट को हम बुलेट से ले लेते हैं, ब्यूलेंट, बुलेट, बुलेट, ब्यूलेंट को बुलेट, बुलेट, बुलेट बोलिए, 3-4 बार बुलेट, बुलेट बोलिए तो टर्ब्यूलेंट, TURBULENT, अशांत। जहाँ बुलेट चल जाती है, गोली चल जाती है, वहाँ पर अशांति फैल जाती है, ऐसे करके याद रखिए। TURBULENT, टर्ब्यूलेंट का मतलब होगा अशांत, यानी कि जहाँ पर बुलेट चल जाए, बुलेट का मतलब बुलेट गाड़ी आप ले लीजिए, बुलेट गाड़ी को ले लीजिए, या तो बुलेट कोई गोली चल गई तो वहाँ पर अशांति फैल जाती है। उसी का सिनोनिम क्या होगा? वायलेंट, 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 सुने होंगे फिल्मों में, VIOLENT, वायलेंट, 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 है ना। अगला है इसी में सिनोनिम एजिटेशन, AGITATION, एजिटेशन को हम स्टेशन ले लेते हैं, एजिटेशन, स्टेशन, एजिटेशन स्टेशन है। इस स्टेशन पे आप किसी भी बड़ी स्टेशन पर चले जाएंगे तो वहाँ अशांति ही रहती है, शांति कभी नहीं रही, कभी गाड़ी की आवाज़, लोगों की आवाज़, कभी वहाँ पर अनाउंस जो होते हैं उसकी आवाज़, यानी कि वहाँ पर अशांति ही रहता है। एजिटेशन में अशांति ही रहेगा स्टेशन पर मान ले जाए तो, ठीक है ना। तो एजिटेशन से इसको, एजिटेशन को स्टेशन से याद रखिए, जैसे आप लोग को गाड़ी की आवाज़ हो और वहाँ अनाउंस की आवाज़ हो, पब्लिक की आवाज़ हो, वहाँ पर आती रहती है, अशांति ही रहती है, ठीक है ना। एंटोनिम क्या होगा इसका? प्लेसिड, प्लेसिड, PLACID, प्लेसिड का मतलब होगा शांत, काम, CALM, काम का मतलब ही शांत, पीसफुल का मतलब ही होता है शांत। ये तीनों का तीनों आसान है, इसको कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। प्लेसिड, PLACID, प्लेसिड, काम, पीसफुल, ये सब के सब आसान है, ठीक है। अगला 15 नंबर देखते हैं, अबेंडन, छोड़ देना, ये भी आसान है। अबेंडन, बेंडन मतलब अबेंडन, ये भी आसान है, आप सबको याद होगा। अबेंडन का मतलब होता है छोड़ना। फॉरसेक, फॉरसेक का मतलब भी होता है छोड़ना। डिजर्ट, DESERT, इसको भी कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, जो ट्रिक की ज़रूरत होगी वहाँ पर हम लगा देंगे, जो ट्रिक की ज़रूरत होगी हम वहाँ पर लगा देंगे, तो यहाँ भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। एंटोनिम इसका क्या होगा? रिटेन, बनाए रखना, RETAIN, रिटेन को रिमेन से याद कर सकते हैं, रिटेन, रिमेन, रिटेन, रिमेन, बनाए रखना। रिटेन मतलब बनाए रखना, रिमेन मतलब भी बनाए रखना, RETAIN, रिटेन। 16 नंबर देखते हैं, 24 है, हम लोग 24 को हल करेंगे आज। 16 नंबर देखते हैं एब्यूंडेंट मतलब होता है प्रचुर, एब्यूंडेंट, एब्यूंडेंट, ABUNDANT, एब्यूंडेंट का मतलब होता है प्रचुर, किसी चीज़ की अधिकता, एब्यूडेंट, एब्यूडेंट, ठीक है ना। तो प्लेंटीफुल, प्लेंटी का मतलब होता है ढेर सारा, फुल में लगा दिया गया है, प्लेंटीफुल, PLENT, प्लेंटी, PLENTIFUL, प्लेंटीफुल का मतलब होगा प्रचुर। कम क्या होगा? इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कम, यानी कि मर्ज, किसी चीज़ को मिला करके, MEARGE, मर्ज हो जाएगा। एंटोनिम स्केयर्स हो जाएगा, SCARS, स्केयर्स का मतलब भी होता है अल्प या दुर्लभ, बड़ी ही दुर्लभ चीज़ होती है। जब दुर्लभ क्या चीज़ हो, जैसे कि कोई चीज़ दिखाई ना दे तो उसको हम बोलते हैं बड़ी दुर्लभ चीज़ है, कभी कभार दिखाई देती या दिखाई नहीं देती है तो उसको बोलते हैं। 17 बॉयस्टेरियस, कोलाहलपूर्ण, कोलाहलपूर्ण का मतलब होगा बहुत ज़्यादा शोर होना, बॉइस टेरस, बॉयस टेरस का मतलब बॉइस को हम बस से ले लेते हैं, अगर इस तरह से याद ना हो तो बॉयस टेरस का मतलब बॉयस, BOIS, बॉयस को बस से, टेरस को हम लेते हैं स्टेशन से, बॉयस टेरस का मतलब हम बस स्टेशन से ले लेते हैं। तो बस स्टेशन पर भी बहुत भीड़ होती है, लोगों की भी भीड़ होती है, बस के आने जाने का, वहाँ पर हॉर्न का, यानी बहुत सारे शोरगुल होते हैं, कोलाहलपूर्ण होते हैं, तो उसको हम बॉयस्टेरियस ले लेते हैं, BOISTEROUS, बॉयस्टेरियस मतलब बस
स्टेशन पर बहुत शोर होता है, बस स्टेशन पर बहुत शोर होता है। बॉस्टेरियस बस स्टेशन, बॉस्टेरियस बस स्टेशन, बॉस्टेरियस बस स्टेशन, यानी कि बस स्टेशन पर बहुत सारा कोलाहल होता है। नॉइजी ये आसान है। कालमोरस, अभी काम का मतलब हम लोग शांत पढ़े हैं, कालमोरस का मतलब भी हो जाएगा यहाँ पर, मोरस लगा दिया गया है तो CALAMOROUS, कालमोरस का मतलब होगा कोलाहल। इसी तरह से शांत हो जाएगा, कालमोरस का काम हो जाएगा, पीसफुल हो जाएगा। रेस्ट रैंड हो जाए, रेस्ट ले लिया जाए किसी चीज़ में, है ना। रेस्ट्रेंड को हम लोग ट्रेन से ले लेते हैं, और जहाँ पर ट्रेन रेस्ट करने लगे, एकदम शांत रहे, तो वहाँ पर एकदम शांति ही रहेगी। ट्रेन को रेस्ट में रख दिया जाए तो उसकी शोरगुल कुछ नहीं होगा, तो रेस्ट्रेंड हो जाएगा, RESTRAIN, रेस्ट्रेंड यानी कि शांति हो जाएगा, ठीक है ना। 18 नंबर देखते हैं, कोरस, COARS, कोरस का मतलब होता है खुरदुरा, रफ। कोई चीज़ होता है ना, जैसे लकड़ी का कोई चीज़ बनाया गया हो तो ऊपर देखते हैं कि बड़ी खुरदरा होता है। अभी मेज जो नहीं बनाया गया है, कोई टेबल कोई फर्नीचर नहीं बनाया गया है, तो उससे पहले खुरदुरा होता है, कोरस होता है, COARSE, कोरस, खुरदुरा, रफ। रफ हम लोग जानते हैं। इसी का एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्मूथ, बड़ी चिकना, जेंटल, बड़ी आसान, रिफाइंड, कोमल, REFIND, रिफाइंड, ठीक है ना। रिफाइंड तेल हम लोग देखे होंगे, रिफाइंड किया हुआ तेल बड़ी ही कोमल होता है, बड़ी चिकना होता है। रिफाइंड तेल क्या होता है, चिकना होता है, और कोरस खुरदरा होता है। रिफाइंड मतलब भी रिफाइंड तेल से हम ले सकते हैं इसको, रिफाइंड मतलब रिफाइंड तेल से इसको हम रिलेट करके याद कर सकते हैं, कोमल, ठीक है। अगला कोलोसल मतलब विशाल, COLOSSAL, कोलोसल का मतलब होता है विशाल, कोलोसल विशाल, बहुत बड़ा। इनॉर्मस, जियांटिक, इनॉर्मस, ये सब आसान शब्द है, इसको ट्रिक की जरूरत नहीं है। ENORMOUS, इनॉर्मस, जियांटिक, GIGANTIC, जियांटिक। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्मॉल, छोटा। मिनीमाल, मिनी मतलब भी होता है छोटा, MINI, मिनी, MAL जोड़ दो, मिनीमाल। टीनी, टीनी मतलब भी होता है छोटा, TINY, टीनी, TEENY, टीनी, TINY, और TEENY, इसका मतलब भी होता है छोटा। 20वां देखते हैं, फ्यूटाइल, व्यर्थ, फ्यूटाइल, FUTILE, फ्यूटाइल का मतलब होता है बेकार, उसी का सिनोनिम हो जाएगा यूजलेस, ये आसान है, यूजलेस, बेकार। तो वर्दी, प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल, यूजफुल, ये सब आ जाएंगे इसके एंटोनिम में। फ्रूटफुल लाभदायक हो, यूजफुल लाभदायक हो, प्रोडक्टिव जो उत्पादन करता हो, वर्दी जो काम में आता हो, इन सब को बोलेंगे इसका एंटोनिम आ जाएगा। व्यर्थ का एंटोनिम आ जाएगा योग्य या उपयोगी। फ्यूटाइल, FUTILE, फ्यूटाइल व्यर्थ, उसका यूजलेस हो जाएगा, ठीक है ना। 21 देखते हैं, इलिसिट मतलब अवैध, इलिसिट का मतलब इलिसिट, ILLICIT, इलिसिट का मतलब होता है अवैध, अवैध। अब देखो इसको हम देख सकते हैं, इलिसिट, ILLICIT, इलिसिट अवैध। इल से बीमारी से ले सकते हैं, इल मतलब बीमार, CIT है ना, यानी कि वो कौन काम करता है अवैध काम, जो दिमाग से एकदम बीमार होते हैं। दिमाग से बीमार का मतलब अपराध करते हैं, उन्हीं को, वो सब भी अवैध काम करते हैं। इलीगल, इलीगल लग सकते हैं, इलीगल, ILLEGAL, इलीगल काम करते हैं। अनलॉफुल, जो कानून के हित में ना हो, अनलॉफुल, लॉफुल का मतलब कानून, अन का मतलब हो जाता है नेगेटिव लगा देते हैं, अनलॉफुल, इसका सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम क्या हो जाएगा, लॉफुल जो कानून की तरह से हो, लीगल हो, वैध हो, ये सब आसान था, इसको याद रखिएगा। मिटिगेट कम करना, मिटिगेट, मिट्टी को हम मिट्टी से ले लेते हैं और गेट को हम दरवाजे से ले सकते हैं। तो मिट्टी का जो गेट हम बनाते हैं उसको छोटा ही बनाते हैं, जो लोहे का गेट आता है वो बड़ा होता है। और मिट्टी का जो पहले पुराने घरों में देखे होंगे, पुराने घरों में तो मिट्टी के गेट जो होते हैं, दरवाजे छोटे होते थे, कम आते थे, कम किए जाते थे, कम छोटे छोटे बनाते जिससे कि वो टूट ना जाए। तो मिट्टी गेट को मिट्टी के गेट से ले लेते हैं, और जो मिट्टी का गेट होता था कम करना, यानी कम होता था, छोटा होता था, ठीक है ना। तो उसी को हम कम करना को लेसेन ले सकते हैं, LESSEN, लेसेन का मतलब ही होता है कम करना। रिड्यूस तो सबको पता है, REDUCE, रिड्यूस का मतलब भी कम करना। अगर इसी को बढ़ाना हो जाएगा तो इनहेंस का मतलब हो जाता है बढ़ाना,
इन्हेंस आसान शब्द है, ENHANC इन्हेंस। इंटेंसिफाई, INTENSIFI इंटेंसिफाई। इंक्रीज आसान है, INCREASE इंक्रीज का मतलब ही होता है बढ़ाना या तीव्र करना, किसी चीज़ को तीव्र कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। मिटिगेट का मतलब किसी चीज़ को कम कर दिया जाए, ठीक है ना। ऑब्स्टिनेट जिद्दी, ऑब्स्टिनेट OBSTINATE ऑब्स्टिनेट। जैसे कि जिद्दी मूवी देखे होंगे आप सनी देओल का, तो जिद्दी वो बड़ी ऑब्स्टिनेट होता है, OBSTINAT ऑब्स्टिनेट जिद्दी। स्टूबर्न, स्टूबर्न STUBBORN स्टूबर्न का मतलब भी होता है वही स्टूबॉर्न। एंटोनिम क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब जैसे कोलगेट का प्रचार देता है ना, तो आता है फ्लेक्सिबल, ब्रश का प्रचार देता है, ऐड देता है टीवी पर, तो कहता है फ्लेक्सिबल, मतलब वो विनम्र होता है, बड़ी लचक। फ्लेक्सिबल विनम्र होता है, लचकदार होता है, जैसे दिखाया था ना कोलगेट के प्रचार में जो ये ब्रश होता है उसके लिए प्रचार के लिए, तो फ्लेक्सिबल होता है, अगल बगल लचक जाता है, बड़ी विनम्र होता है। डोसिल, डोसिल को DOCILE डोसिल विनम्र, ठीक है ना। लास्ट वन है अगला रेस्टिफाई। रेस्टिफाई मतलब होता है सुधारना, RECTIFY रेस्टिफाई या रेक्टिफाई भी बहुत से लोग बोलते हैं, रेक्टिफाई या रेस्टिफाई, RECTIFI सुधारना, करेक्ट करना, अमेंड करना, ये आसान शब्द है, AMEND अमेंड, AMEND। उसी तरह से एंटोनिम क्या हो जाएगा, फाल्सीफाई, फाल गलत पता ही है आपको, असत्य, फाल्सीफाई FALS, फाल्स का मतलब गलत होता है, उसमें IFY जोड़ दीजिए, फाल्सीफाई असत्य बनाना, फाल्स आपको पता है, IFY जोड़ दीजिए, असत्य बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सारे के सारे आप लोगों को 25 का 25 आप 24 जो मीनिंग है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ये सब के सब याद होंगे, और आप सब इसको शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, और रोज़ का रोज़ एक 24-24 करके आपको रोज़ मिलते रहेंगे। नोट्स बनाइए और लिखिए, आगे सबको दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि आप जो गरीब बच्चे हैं उनको फ्री में मिल जाए, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।